पाकिस्तान और अगर इंडिया की जंग होती है हमारा सबसे पहला इलाका कौन सा जाएगा? जो मुझे लगता है ना, जो सबसे पहले इलाका हमसे अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं वो है बलूचिस्तान। आवाम को फ़ौज पे एतबार नहीं है, अभी बहुत कम है जो अभी फ़ौज पे एतबार करें। और अभी जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। हाँ, पॉलिटिकल सिचुएशन भी देख लें। और अभी हमारे आर्मी का फोकस दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा है। हाँ। तो अगर एकदम से इंडिया अगर हम पे हमला करते हैं, हमारी आर्मी वहाँ पे फोकस कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि हम लोग बहुत बुरे तरीके से डैमेज होंगे। और जो बलूचिस्तान में हालात है, अवाम बहुत नाखुश है वहाँ पे भी। तो अगर इंडिया वहाँ पे भी हमला करते हैं, इंडिया काबिज हो सकता है अभी हम पे। इंडिया के पास बहुत ईजी एक्सेस है कि वो अभी हम पे काबिज हो जाए। जैसे बांग्लादेश अपने हुकूक के लिए अलग हुआ था ना, केपी के, क्योंकि केपी के पठान कौम है, वो है जज्बाती, उनको मौका मिलेगा वो अलग हो ही जाएंगे। और बाकी जो हमारे मुल्क की हालत है, अगर जंग होती है तो टूटेगा तो पूरा मुल्क ही। हम ऐसी दुआ करते हैं कि ऐसी जंग ना हो, पाकिस्तान स्टेबल हो। हमें तो यही उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे जाए। लेकिन आगे जाने के लिए ना सबसे पहले आपको ना लोगों को उनका राइट देना पड़ेगा। अच्छा, हमारे उलमाओं ने पता है क्या किया है? हमें ना सब्र और बर्दाश्त के नाम पे ना बुद्धू बनाया है। हमें कहते हैं कि अगर कोई कर रहा है बर्दाश्त करो। भाई बर्दाश्त एक लिमिट तक होता है। जब आपको कोई खिलाफ कर रहा है, आपके हुकूक मार रहा है, तब बर्दाश्त आप पे वाजिब नहीं है, तब आप पे जिहाद वाजिब है। जिहाद करो उसके खिलाफ, हुकूक मार रहे हैं आपके। तो बेसिकली पाकिस्तान का मसला यही है कि हमारी जो आवाम है वो एक बीच में खड़ी नहीं होना चाहती। कभी कोई निकलता है, कभी कोई निकलता है, ऐसे बंटवारों में नहीं चलती। और हमारी जो हालत है हम तो कर भी नहीं सकते। आज वैसा ही नहीं है। हम लोग करेंगे, हमें वो आगे से वो जो हमारे साथ करेंगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहुत बुरे हालात हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि भैया भारत को हम खत्म कर देंगे, भारत के ऊपर अटैक करेंगे तो हम भारत के ऊपर कब्जा कर लेंगे, दिल्ली में अपना पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे, इस्लाम का राज होगा। ये सब आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मैं आपको बात सुनाता हूँ जिसमें वो कहता है कि भारत और पाकिस्तान की अगर आज लड़ाई हो गई तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे और भारत पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकता है। वीडियो हम लोग देखते हैं, वीडियो कंपैरिजन टीवी का है। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। पाकिस्तान और इंडिया का ये होगा, हमारी पब्लिक तो अभी जितना, और जब भी किसी मुल्कों में जंग होती है ना, पैसा सबसे पहला रोल करता है और मुल्क की स्टेबिलिटी दूसरा रोल प्ले करती है। अभी हमारी मुल्क की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आवाम को फ़ौज पे एतबार नहीं है, अभी बहुत कम है जो अभी फ़ौज पे एतबार करें। और अभी जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। हाँ, पॉलिटिकल सिचुएशन भी देख लें। और अभी हमारे आर्मी का फोकस दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा है। तो अगर एकदम से इंडिया अगर हम पे हमला करते हैं, हमारी आर्मी वहाँ पे फोकस कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि हम लोग बहुत बुरे तरीके से डैमेज होंगे। और जो बलूचिस्तान में हालात है, अवाम बहुत नाखुश है वहाँ पे भी। तो अगर इंडिया वहाँ पे भी हमला करते हैं, इंडिया काबिज हो सकता है अभी हम पे। इंडिया के पास बहुत ईजी एक्सेस है कि वो अभी हम पे काबिज हो जाए। और इसका फ़ायदा यूएस को ज़रूर होगा। अभी पाकिस्तान बहुत बुरी हालात में है। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। तभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा, वरना अभी तो जो हालात हैं उसमें लगता नहीं है कि पाकिस्तान कुछ कर पाएगा इंडिया के साथ जंग में। सही है। जो 1965 के अंदर जंग हुई थी उस वक्त वो पाकिस्तान का पीक टाइम था। वो उस वक्त कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एक एशिया का टाइगर बनने की दौड़ के अंदर शामिल था। इंडिया से भी बहुत आगे था। ये भी एक टाइम था, इंडिया से बहुत आगे था पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम मिला है। उस वक्त अमेरिका बहुत क्लोज एलाई था पाकिस्तान का। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? मतलब कौन सा इलाका पाकिस्तान के हाथ से जा सकता है, या किस तरह के मोटे मोटे क्या डैमेज होंगे जंग से? अभी सबसे पहला तो कश्मीर पे हमारी कितनी लंबी जंग चलती आ रही है। बांग्लादेश आधा मुल्क कश्मीर की वजह से गया है। मुल्क चला गया। सेपरेशन और इंडिपेंडेंस में बहुत फर्क है। पाकिस्तान वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, नॉट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट अभी भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान और अगर इंडिया की जंग होती है हमारा सबसे पहला इलाका कौन सा जाएगा? जो मुझे लगता है ना, जो सबसे पहले इलाका हमसे अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं वो है बलूचिस्तान। क्योंकि लेकिन बलूचिस्तान अगर जियोग्राफी देखें, इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल उस तरफ लगता है, बलूचिस्तान बिल्कुल अलग है। जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी तो बांग्लादेश के इर्द गिर्द पूरा इंडिया का बॉर्डर था। तो इंडिया अगर एयरफोर्स अगर काम करे इंडिया की या नेवी तो उस तरह हो सकता है, लेकिन जियोग्राफी में बहुत अलग है। अगर हम लोग एक और अगर इस एक्सपेक्ट से बात करें तो केपी के, मेरा ख्याल है केपी के उस साइड पर आता है। और केपी के में ना पब्लिक जो है ना वो बिल्कुल एक तरफ हुई हुई है, वो बाकियों को बहुत बुरा समझते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर जंग हो तो केपी के खुद ही अलग होना चाहे। जैसे बांग्लादेश अपने हुकूक के लिए अलग हुआ था ना, केपी के, क्योंकि केपी के पठान कौम है, वो है जज्बाती, उनको मौका मिलेगा वो अलग हो ही जाएंगे। और बाकी जो हमारे मुल्क की हालत है, अगर जंग होती है तो टूटेगा तो पूरा मुल्क ही। हम ऐसी दुआ करते हैं कि ऐसी जंग ना हो, पाकिस्तान स्टेबल हो। हमें तो यही उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे जाए। लेकिन आगे जाने के लिए ना सबसे पहले आपको ना लोगों को उनका राइट देना पड़ेगा। तो जब इतने मसाइल हैं पाकिस्तान के, तो हमारे हुक्मरान, इस्टेब्लिशमेंट, इवन के पब्लिक भी हमारी बहुत हेट करती है इंडिया से। तो पब्लिक क्यों नहीं चाहती है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं? कश्मीर का क्यों लेके बैठे हुए कि कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए? हमने बांग्लादेश, कश्मीर की वजह से बांग्लादेश को खो दिया। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो रहे, रीजन ग्रो नहीं कर रहा। तो आप नहीं समझते कि अभी इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर हो जाने चाहिए? ये टाइम ऐसा आ गया। आप कह रहे हैं ना कश्मीर की वजह से बांग्लादेश हमसे टूटा।
कश्मीर की वजह से बेसिकली उसको ब्लेम करना, टोटली ब्लेम करना गलत होगा। हमारे खुद की अंदर की जो हमारी पॉलिटिक्स थी, हमारे जो हमें पता है कि जनरल याया खान ने क्या किया था उस टाइम पे। उसकी शेख मुजीबुर रहमान की कितनी ज़्यादा सीट्स थी, मेरा ख्याल है 176 सीट्स थी और भुट्टो की सिर्फ 81 थी। तो इस तरीके से किसी दूसरी हुकूमत को आप पावर दे दोगे, ये तो गलत है ना। और इसकी वजह से हमेशा ये चीज़ें होती हैं। अगर आप अभी भी तो यही हो रहा है ना, अभी भी यही हो रहा है कि पीटीआई सीधा सीधा वोट से जीत रही थी और आपके कोर्ट ने जो फैसला दिया था इसके वो निशान छीनने का, बाद में क्या कहा, हमने पार्टी खत्म नहीं की थी, हमने सिर्फ निशान खींचा था। जब ये हो रहा था तब बेसिकली क्या आप सो रहे थे बिस्तर पे? ये तो कोई बात नहीं हुई ना, सब मिली भगत है। अच्छा, हमारे उलमाओं ने पता है क्या किया, हमें ना सब्र और बर्दाश्त के नाम पे ना बुद्धू बनाया है। हमें कहते हैं कि अगर कोई कर रहा है तब बर्दाश्त करो। भाई बर्दाश्त एक लिमिट तक होता है। जब आपको कोई खिलाफ कर रहा है, आपके हुकूक मार रहे हैं, तब बर्दाश्त आप पे वाजिब नहीं है, तब आप पे जिहाद वाजिब है। जिहाद करो उसके खिलाफ, हुकूक मार रहे हैं आपके। तो बेसिकली पाकिस्तान का मसला यही है कि हमारी जो आवाम है वो एक बीच में खड़ी नहीं होना चाहती। कभी कोई निकलता है, कभी कोई निकलता है, ऐसे बंटवारों में नहीं चलती। दुनिया में जब भी जंगी होती है ना, वो लोग अपना ना बैकग्राउंड कारोबार नहीं छोड़ते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना कारोबार छोड़ देते हैं। कारोबार अपनी जगह होना चाहिए, लड़ाई अपनी जगह होनी चाहिए। और जिस तरह चाइना इंडिया के भी रिलेशन खराब है, लेकिन आपको पता है कितने बड़ी इकोनॉमी उनकी, $100 बिलियन की ट्रेड होती है चाइना इंडिया वो की। लोग अपनी ट्रेड नहीं छोड़ते। जाहिर है मुल्क को भी तो चलाना है, पब्लिक को भी चलाना है। अब हमारी क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। कश्मीर का इशू सॉल्व करो, लेकिन कोशिश ही नहीं करते। आपको पता है, आपने नोटिस किया होगा, सब आगे बातें करते हैं, फोरम पे बातें करते हैं। काम वो वाला करते हैं, बातें वो करते हैं कि जो नामुमकिन वाली बातें होती हैं। अभी आपको देखो, इंडिया पाकिस्तान के पास, दोनों के पास एक जो रियलिटी है, मैं ये बात बता दूं कि दोनों के पास एटॉमिक बम है। अगर एटॉमिक बम वाली दो कंट्रियां अगर लड़ाई करेंगी, रशिया यूक्रेन की जंग 3 साल से चल रही है, रशिया के पास एटॉमिक बम है, यूक्रेन के पास नहीं है। रशिया बार बार क्या थ्रेट करता है, एटॉमिक बम का, मार दिया, खत्म, सब खत्म हो जाए। तो अभी दोनों के पास एटॉमिक बम है। जंग का तो मुझे लगता है कि अभी वो वाली जंग मुझे नहीं लगता है कि हो भी सकती है जंग, लेकिन अभी मुझे भी नहीं लगता वो वाली जंग होगी। एटॉमिक जंग अभी टाइम है, क्योंकि एटॉमिक जंग तब होगी जब ना खाने का थोड़ा वो होगा। मुझे जो लगता है ना, फूड क्राइसिस क्या से तीसरी जंग अजीम होगी। मेरा वो ऐसा नहीं कि मैं कंफर्म हूँ, मेरी गलती भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना कंट्रोल यूएस का हम सब पे है ना, तो जो हमें यूएस ऑर्डर देता है ना कि तुम ये कर लो, इधर से हम लोग ये करवा देंगे, तो वो ऐसा फील आती है कि मिली भगत है। फिर में कोई ऐसा मेरा वो नहीं है शिया नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन आपने ये बात कहाँ से सुनी है, ये बता। कहीं सुनी, मेरा खुद का एक आइडिया है, क्योंकि मैं अच्छा, आपने अपने से बताइए, कहीं से सुनी तो नहीं है? हाँ, फिर सही है। मैंने, क्योंकि मैं कभी भी किसी की सुनता नहीं हूँ, मैं हमेशा ना सही है, फैक्ट्स पे फिर तो कोई मसला नहीं है। मैं समझे शायद आप किसी से इन्फ्लुएंस करेंगे। मैं तो हमेशा फैक्ट्स पे बिलीव करता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स में। अब जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने देख रहा हूँ ना, जो नज़र आता है बज़ाहिर यही आता है हमेशा कि इजराइल के बैंक में यूएस है, इजराइल अपनी चलाता है, कभी कभी हमेशा ही अपनी चलाता है। लेकिन जब दूसरा कोई कर रहा होता है ना, तो वो पीछे से यूएस उसको कहीं ना कहीं बैक कर रहा होता है, और फिर यूएस ही इजराइल को पैसा देता है कि वापस मारो। तो ऐसी थोड़ी सी फील आती है कि अमेरिका ही हर चीज़ कर रहा है हर तरफ से। यूएस के कंट्रोल में सऊदी अरेबिया ले लें, यूएई ले लें, सभी तकरीबन। तो जब आप सारी कंट्रोल्स के, तो करेगा कौन करेगा? और हमारी अगेंस्ट कैसे जाएंगे? हमारी जो हालत है, हम तो कर भी नहीं सकते। आज पैसा ही नहीं है, हम लोग करेंगे, हमें वो आगे से वो जो हमारे साथ करेंगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहुत बुरे हालात हैं हमारे। दोस्तों, वीडियो आपने देखा। अगर किसी जाहिर से पाकिस्तान के अंदर पूछा जाता कि भैया भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, फटाक से कह देता कि हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा बहुत है और हमारे सामने भारत के लोग टिक नहीं सकते हैं, वो काफिर हैं और वो हमसे बहुत नीचे दर्जे में आते हैं, तो हमारे सामने तो बिल्कुल टिक ही नहीं सकते। इस तरीके की उल जलूल बातें करने के बाद में कहता कि भैया हमारा जो झंडा है, इस्लाम का जो झंडा है, वो दिल्ली के अंदर फहराएगा। इस तरीके की बातें करता। लेकिन यहाँ पर ये लड़का जो था, ये कह रहा था कि मैं इस सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करता हूँ, जो फैक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग बात करता हूँ। इसीलिए कह रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो यहाँ पाकिस्तान आज के समय में बहुत कमजोर हो चुका है। और जो इलाके इसने बताए हैं पाकिस्तान के पीके जो है वो अलग हो सकता है, खैबर पख्तून जिसको बोलते हैं, पठान का एरिया जहाँ पर बोला जाता है, और वो अफगानिस्तान को बिलोंग करता है। वहाँ के लोग भी मानते हैं कि वो अफगानिस्तान को बिलोंग करते, पाकिस्तान को बिलोंग नहीं करते हैं, इस वजह से वो अफगानिस्तान की तरफ मिलना चाहता है। तो इसका बिल्कुल आइडिया यहाँ पर सही है कि केपीके यहाँ पर सबसे पहले अपने कदम बढ़ाएगा कि भैया हमें सबसे पहले अलग कर दो। बलूचिस्तान के जो हालात हैं, बलूचिस्तान वाले भी अलग होना चाहेंगे, तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। ये लड़का यहाँ पर मान रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी बातों में सच्चाई है। इसलिए पाकिस्तान को कभी भी भारत से लड़ाई की तरफ नहीं सोचना चाहिए। कश्मीर को लेकर या फिर जो और भी इसमें बातें की गई हैं कि अमेरिका के इशारे के ऊपर ही सब कुछ होता है, इस लड़के ने जो रिसर्च की है इसके अकॉर्डिंग इसको लगता है कि दुनिया जो है अमेरिका के इशारे के ऊपर चलती है।
है। ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच भी है कि जहां पर लड़ाइयाँ होती हैं अमेरिका अपना हथियार सप्लाई करता है, और इससे मैं थोड़ा सहमत भी हूँ। लेकिन सारे देश अमेरिका के कहने के ऊपर चलते हैं ये भी गलत है। जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, ब्राजील हो गया, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अमेरिका के इशारे के ऊपर काम नहीं करते हैं। खासकर जब पाकिस्तान इस तरीके के काम करता है तो पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भैया पूरी दुनिया ही इस हिसाब से चलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।